अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, स्टूडेंट्स का शुक्रिया। और ये इतनी अहम कॉन्फ्रेंस है और ये इतनी अहम वक्त की ज़रूरत है कि इसका एहसास आपको तब होगा जब आपके किसी प्यारे को किसी भी तरह उस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे चाहिए। यहाँ मैं आपको छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि 2014 में मेरे फादर, जो कि मेडिसिन के प्रोफेसर थे निश्तर में, उनका लिवर सिकुड़ गया काले अरकान की वजह से, और उनको लिवर उनका काफ़ी पेट में पानी पड़ गया, चीज़ें आई। मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी मैंने शिफा इंटरनेशनल, तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई एंड वी वर आउट ऑफ डोनर, हमें जिगर नहीं मिल रहा था। और आई थिंक वो जब पेट में भूख नाचती है तो उस सूरत में तो मुर्दा खाने की भी इजाज़त है। तो जब आपका कोई प्यारा आपकी आंखों के सामने मर रहा हो, आई एम दी पर्सन जो लिवर ट्रांसप्लांट की दुनिया में तभी से है, 2014 से। और उसके बाद फिर मेरी ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में आने, गंबट जाने की वजह भी वही मोटिवेशन बनी। तो हमें उस टाइम डोनर नहीं मिला और हमें बड़ी मुश्किल से फिर हमने चाइना में, उनका एक प्रोग्राम था, उसके ज़रिए पैसे थे, चीज़ें थी, लेकिन बहुत मुश्किल से हम ट्रांसप्लांट मैंने अपने वालिद का करवाया। नाउ इज़ ऑल वेल। लेकिन आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में सिर्फ इस बैरियर की वजह से, ये जो लगी हुई है ऑर्गन डोनेशन ना होने की वजह से, हम डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, अगर हमने किसी बेड के करीब से मरीज़ कम करने हो ना, लवाहिकीन केले ले आएंगे, सेब ले आएंगे, जब हमने उन्हें भगाना हो ना, हम कहते हैं एक खून दी बोतल चाहिए है। वो दुड़कियां लगती हैं कि अस्पताल के गेट के बाहर भी उनका कोई लवाहिकीन नज़र नहीं आता जो सेब केले ला रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ ऑर्गन, ये किसी भी चीज़ की डोनेशन के साथ, और फिर इसके साथ मिथ्स बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। अब मेरा रब तो कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो यहाँ तो फिर सब ख़त्म हो जाता है, फिर तो कोई बहस मुबासा बनता ही नहीं है। तो ये इतना ज़रूरी ब्रिज है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम इन सारे मिथ्स को किल कर दें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जाते हुए अपनी आंखें तक डोनेट कर गए थे, किस एज में थे वो, और उनकी आंखें किसी को डोनेट हुई। अभी हाल ही में एक बच्चा है, एक यंग बच्चा, वो अपने सारे डोनेटेबल ऑर्गन्स डोनेट कर गया पाकिस्तान में। 6 लोगों की जानें बची। उसका एक गुर्दा किसी को लगा, दूसरा गुर्दा किसी को लगा, लिवर का राइट लोब किसी और को लगा, लेफ्ट लोब किसी और को लगा, 2 कॉर्निया थे वो किसी और को लगे। तो एक इंसान पोटेंशियली कितनी जानें बचा सकता है। अभी मेरी रिसेंटली एक मैंने वीडियो की थी, आयशा नाम है उस बच्ची का, और उसका पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और ट्रांसप्लांट हुआ है उसका चेन्नई में, और उसको लिवर, उसको जो हार्ट लगा है वो 70 साल के दिल्ली के एक शख्स का लगा है, और इंडिया में वो ट्रांसप्लांट हुआ है। पूरी दुनिया में उस ट्रांसप्लांट की बाज़ गश्त है। तो यहाँ तो इंसानियत सबसे ऊपर रह गई। हमें ऑर्गन डोनेशन का पूल बढ़ाना होगा। आपको पता है व्हाट ट्रांसप्लांट वी डील इन लिवर इन पाकिस्तान, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। ये क्या होता है कि किसी भी जिंदा जो डोनेटेबल ऑर्गन है, ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो उसका हम राइट लोब ले लेते हैं, वो हम लगा देते हैं, और उसका भी ग्रो कर जाता है, डोनर का भी, और जो रेसिपिएंट है उसका भी लिवर ग्रो कर जाता है। इसे कहते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इंडिया, पाकिस्तान और येलो रेसिस में यही होता है। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, जिसको आप यूरोप कह लें, अमेरिका कह लें, वहाँ कैडावेरिक ट्रांसप्लांट्स कॉमन है, या जिसको डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब लोग कहते हैं यार आपने उसका लिवर निकाल लिया, दिल निकाले तो मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ डोनर पूल्स हैं। डोनर पूल्स ये होते हैं कि कोई वेंटिलेटर पे है, कोई सजाए मौत का कैदी है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उससे वो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, और फिर जहाँ जहाँ पूरे मुल्क में रिक्वायरमेंट होती है उनकी एक डोनर पूल रजिस्ट्री है, उसके ज़रिए वो पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ इस पर इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, इतना ज़्यादा इस चीज़ को कम्प्लेक्स कर दिया गया है कि हमारे यहाँ आज तक डिसीज्ड डोनर प्रोग्राम या कैडावेरिक लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम हमें आता नज़र नहीं आता, अगले शायद 100 साल भी नहीं, जब तक हम इस ब्रिज को पार नहीं करेंगे। आप में से इस टाइम अगर 100 लोग अपना टेस्ट कराने निकलेंगे मेरे साथ हेपेटाइटिस बी या सी का, जो हॉल में बैठे हैं,
मैं गारंटी से कहता हूं कम से कम आप में से 30-40 लोग पॉजिटिव होंगे हेपेटाइटिस बी या सी को लेकर। 30 साल ये वायरस आपके जिस्म में रह गया, शायद इससे भी बहुत पहले सिंध और बलूचिस्तान की पूरी बेल्ट हेपेटाइटिस बी का शिकार है। तो आपका लिवर पहले सुकड़ेगा और सुकड़ने के बाद उसमें कैंसर भी बन सकता है, वो पानी भी छोड़ सकता है, खून की उल्टियां भी आ सकती हैं, बेहोशी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और उस दौरान कोई डोनर नहीं होगा। हम जिस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं वो गंबट का है, सिंध गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट में लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 70-80 लाख है, गंबट में सिंध गवर्नमेंट पैसे देती है। और मेरा मुल्तान में जो हॉस्पिटल है लिवर टावर, उधर हम ये सारा इवेल्युएशन करते हैं, और फिर मैं जो 2.5 साल गंबट काम करके आया हूँ, आई एम प्लेस्ड इन मुल्तान। तो मैं लोगों को रोते देखता हूँ, जिसका पेट फूला हो, पेट में पानी पड़ा हो, खून की उल्टियां आ रही हो जिसकी माँ को, वो तो नोचेगा आपका मुंह, वो कहेगा कहीं से भी भाई लिवर लगे। कितने लोग मुझे आके राइट लेफ्ट, एक ऐसा मुल्क जहां हर तीसरे इदारे में रिश्वत चलती हो, जहां करप्शन आम हो, जहां झूठ आम हो, वहां हम चीजों को लाइफ सेविंग के लिए इतना कम्प्लेक्स क्यों किए बैठे हैं? यू टेल मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड एज पीपल हु आर डीपली रिलेटेड टू रिलीजन, यहाँ होटा के डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि हमें इतनी मुश्किलात हैं ये डोनर पूल करने में। श्रीलंका जैसा मुल्क जिसे हम काफिर कहते हैं, उधर से हम कॉर्निया मंगाते हैं, वो पूरी दुनिया को कॉर्निया देता है। कराची में हमारी बच्ची, बिन बाप की बच्ची, इंडिया में जाके हार्ट ट्रांसप्लांट करा के आती है। तो फिर बहुत सारे सवाल हम पे नहीं उठ जाने चाहिए, हमारी इंसानियत पे नहीं उठ जाने चाहिए। हमें इस चीज को बहुत इजी नहीं कर देना चाहिए। आप खुद सोचें, जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और इस बात का हमें एहसास तब होगा, और यही वो वजह है, डोनर पूल वो वाहिद वजह है जो डॉक्टर्स के लिए मेजर बैरियर है। आपको पता है कि इस मुल्क में, फिर कहूंगा होटा के डायरेक्टर इधर बैठे हैं, कितने गली गली में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर खोल दिए गए, इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट होते रहे। अगर चीजें लीगलाइज होती, ये डोनर पूल सिस्टम मौजूद होता, तो ये करना ही ना पड़ता। कितनी जानें बच जाती, कितनी आसानी होती। कभी सोचें कितनों को, मेरा एक चीज जिसको लोग बड़ा मजाक में ले जाते हैं, 30% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह इस मुल्क में समोसा है। उसकी रीजन क्या है? इट कंट्रीब्यूट्स टू फैटी लिवर। पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे के जिगर के पे चर्बी चढ़ी हुई है, क्योंकि तौंदों पे चर्बी है। खाने पीने में तो हमने नहीं देखना। यही चर्बी क्रॉनिकली लिवर को डैमेज करेगी, आपका लिवर सुकड़ेगा। लिवर सुकड़ने के बाद ट्रांसप्लांट की नौयत आएगी। शिफा इंटरनेशनल एक रिसर्च करता है, पायनियर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, 30% लिवर ट्रांसप्लांट इसकी वजह से हो रहे हैं, जिसको मैफल्ड, नेफल्ड या मैश टाइप की बीमारी कहते हैं, जिससे जिगर इन दी एंड सुकड़ जाता है। तो मुझे बताएं, एक ऐसी कौम जो जंक फूड खाती हो, जहां हेपेटाइटिस बी सी की केयर ना हो, जहां इंतकाले खून के वक्त खून चेक ना किया जाता हो, पता ही ना लगता हो बी सी कैसे घुसा आपके जिस्म में, जहां दाइयां डिलीवरियां करती हैं गांव में, कोई औजार की क्लीनिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है, आपका 80% सिंध हेपेटाइटिस बी के वायरस का फवारा है, और इतनी तबाही मचती हो, वहां हम सवाल कर रहे हैं कि हमने ऑर्गन पूल को कैसे बढ़ाना है। तो ये जो जामिया कर रहा है, और ये जिस किस्म के बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सबको सैल्यूट बनता है। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। इस बैरियर को तोड़ दें, इस बैरियर को खत्म कर दें, और इस पैगाम को कोने कोने तक पहुंचा दें। मैं कहता हूं हर शख्स के आईडी कार्ड पे खाना बने, और उस पर लिखा हो कि मेरे मरने के वक्त मेरा हर ऑर्गन जो डोनेटेबल है वो डोनेट कर दिया जाए। आप खुद सोचें कि मिट्टी में वो जिगर लेके जाना, वो गुर्दा लेके जाना, वो आंखें लेके जाना, कितना अफसोसनाक होगा। आज भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की आंखें किसी को तो देख रही होंगी, खुद वो जन्नत में होंगे। बस इतना याद रखें। थैंक यू वेरी मच।